हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू MKS फिजिक्स क्लासेस। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 7, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन। तो इसमें हम टॉपिक सबसे पहला देखेंगे सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। Center of mass. So center of mass of a system is the point that behaves as whole mass of the system is concentrated at it and all external forces are acting on it. जैसे कोई एक स्फीयर है, एग्जाम्पल में देखते हैं। कोई एक स्फीयर है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसका सेंटर होगा, सेंटर ऑफ मास। और इस स्फीयर का जो टोटल मास होगा हम ये मानेंगे कि वो कहाँ पर है, उसके सेंटर पर। ठीक है। अगर इस स्फीयर पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये सारे फोर्स हम किस पर एक्टेड मानेंगे, सेंटर पर। तो वही चीज है, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज द पॉइंट दैट बिहेव्स एज होल मास ऑफ द सिस्टम इज कंसंट्रेटेड एट इट एंड ऑल एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट। नेक्स्ट देखते हैं। नोट्स देखिए। फॉर रिजिड बॉडीज सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द बॉडी। जो हमारी रिजिड बॉडी होती हैं, जो उनके सेंटर ऑफ मास है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द बॉडी। इंडिपेंडेंट स्टेट पर डिपेंड होता है सेंटर ऑफ मास। इट इज इन रेस्ट और इन एक्सीलरेटेड मोशन सेंटर ऑफ मास विल रिमेन सेम। जो सेंटर ऑफ मास होता है इट इज इन रेस्ट और इन एक्सीलरेटेड मोशन सेंटर ऑफ मास विल रिमेन सेम। वो क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पर है तो उसके सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0। अगर कोई बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो सेंटर ऑफ मास पे क्या होगा, उसी कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। जैसे हमने मान लिया ये बॉडी है, ये 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है तो सेंटर ऑफ मास की भी स्पीड क्या होगी, 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए सेंटर ऑफ मास ऑफ अ 2 पार्टिकल सिस्टम। अगर हमारे पास एक ऐसी बॉडी है जो आपकी जो है 2 पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। एक ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें 2 पार्टिकल है। कितने हैं, 2 पार्टिकल। तो अगर हम दिखाते हैं, ये पार्टिकल हो गया P1 और ये पार्टिकल हो गया P2। तो इनकी जो है यहाँ से पोजीशन वेक्टर यहाँ पर क्या होगा, वेक्टर R1 इसका, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसका पोजीशन P2 पार्टिकल क्या हो गया, वेक्टर R2। अगर इस बॉडी का हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो सेंटर ऑफ मास पोजीशन जो होगी वो यहाँ कहीं होगी, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर RCM। तो इफ अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्टिकल्स ऑफ मास m1 and m2 having position vector R1 and vector R2, then position vector of center of mass। तो हम क्या लिखेंगे, वेक्टर R सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 वेक्टर R1 प्लस m2 वेक्टर R2 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर।
और क्या लिख सकते हैं इसको, वेक्टर आर सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2। अब जब दोनों मासों को ऐड करेंगे तो वो टोटल मास आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टोटल मास, वेयर m टोटल मास ऑफ सिस्टम। ये ऑरिजिन हो गया। अब देखिए, क्लियरली द प्रोडक्ट ऑफ द टोटल मासेस, अभी हमने जो फाइंड किया था वो क्या आया था, वेक्टर आर सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 अपॉन कैपिटल M। अगर कैपिटल M का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लिखेंगे, m वेक्टर r सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्लियरली द प्रोडक्ट ऑफ द टोटल मास, यहाँ पर मास होगा, मैसेज नहीं, टोटल मासेस ऑफ द सिस्टम एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। कहने का टोटल मास और पोजीशन वेक्टर का प्रोडक्ट, टोटल मास और पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का प्रोडक्ट इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू पार्टिकल्स एंड देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर्स। तो यही इसी चीज को इस तरीके से लिखा गया है। कहने का मतलब कोई बॉडी होती है, उसका टोटल मास और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है किसके, इक्वल होता है किसके, मास ऑफ पार्टिकल एंड पोजीशन ऑफ वेक्टर के सम के। अगर यहाँ पर हम थ्री ले लें, अगर 3 पार्टिकल ले लें तो क्या लिखेंगे, वेक्टर आर सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 प्लस m3 वेक्टर r3 अपॉन क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3। अगर इनको हम ऐड करेंगे तो ये टोटल मास बन जाएगा ऑफ द सिस्टम। तो क्या हो गया, m वेक्टर r सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 प्लस m3 वेक्टर r3। तो वही चीज है, टोटल मास, प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास इक्वल टू द सम ऑफ द मास ऑफ पार्टिकल एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड पोजीशन वेक्टर। टोटल मास, प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू द सम ऑफ द, ये सम हो रहा है, सम ऑफ द प्रोडक्ट मास ऑफ द पार्टिकल एंड पोजीशन वेक्टर, इनका मल्टीप्लाई एवरी पार्टिकल के लिए क्या होता जाएगा, सम होता जाएगा। अब इसमें देखिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ पार्टिकल सिस्टम, सॉरी ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम। अगर कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में कितने पार्टिकल हैं, एन पार्टिकल हैं, जिनके मास क्या क्या है, m1 m2 m3 डॉट 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 mn। और इन पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर क्या क्या है, वेक्टर r1 वेक्टर r2 वेक्टर r3 डॉट 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 वेक्टर rn। अब इस सिस्टम का जब हम पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वेक्टर r सेंटर ऑफ मास इक्वल टू
m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 प्लस m3 वेक्टर r3 प्लस डॉट 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 प्लस mn वेक्टर rn अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 प्लस mn। अच्छा इक्वल टू प्लस डॉट 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 प्लस, अब ये एवरी पार्टिकल के जब मास ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका कैपिटल एन, जिसे हम क्या बोलेंगे टोटल मास ऑफ सिस्टम। ठीक है, अब इसको देखो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, वेक्टर आर सेंटर ऑफ मास इस ये सम हो रहे हैं टर्म, कौन कौन से टर्म सम हो रहे हैं एम और आर, मास और पोजीशन। तो सम के लिए हम क्या लगाएंगे सिग्मा समेशन ओवर। ठीक है, अब कितने टर्म तक एन टर्म तक, कितने एन, कहां से स्टार्ट करोगे आई इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां क्या लिखोगे एम आई आर आई वेक्टर लिखोगे, और टोटल मास तो कांस्टेंट हो गया तो उसे क्या लिखोगे अपॉन एन। तो इसको एक समेशन ओवर के फॉर्म में किस तरीके से नोट कर सकते हैं, वेक्टर आर सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 1 अपॉन m समेशन ओवर n, n का मतलब n टर्म्स n पार्टिकल, और i इक्वल टू 1 कहने का मतलब 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, कहां से 1 से, और कहां तक चलेंगे n तक, तो एम आई वेक्टर आर आई। ठीक है, जैसे 2 पार्टिकल हैं, कितने हैं, जैसे हमारे पास 2 पार्टिकल हैं सिस्टम के, तो क्या लिखोगे वेक्टर आर सेंटर ऑफ मास 1 अपॉन कैपिटल एम होगा, और क्या था समेशन ओवर एन टर्म्स आई इक्वल टू 1 एम आई वेक्टर आर आई। तो 2 पार्टिकल के लिए क्या लिखोगे 1 अपॉन, ये तो कैपिटल एम ही हो जाएगा, और कैपिटल एम क्या इक्वल होगा m1 प्लस m2। अब देखो फर्स्ट के लिए क्या लिखोगे आई की जगह 1 m1 r1 वेक्टर प्लस, फिर आई की जगह क्या रखोगे 2 m2 वेक्टर r2। ये इस तरीके से फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर एक्स एक्सिस किसकी, क्योंकि जो कार्टेशियन प्लेन आप पढ़ते हो उसमें कितने कोऑर्डिनेट होते हैं 3 एक्स वाई जेड। जब हम x की बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे वेक्टर x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 1 क्या लिखोगे m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट 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 प्लस mn वेक्टर xn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn। तो वेक्टर x सेंटर ऑफ मास क्या लिख सकते हो, ये क्या बन जाएगा आपका कैपिटल M, तो क्या होगा 1 अपॉन m, और सम के लिए क्या लिखेंगे समेशन ओवर कितने टर्म्स तक n तक, कहां से स्टार्ट करोगे 1 से, तो क्या लिखोगे एम आई एक्स आई वेक्टर। इतनी बात समझ में आई है। फॉर बाई एक्सिस के लिए क्या लिखोगे बाई एक्सिस वेक्टर बाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 1 अपॉन m समेशन ओवर n एम आई बाई आई वेक्टर, इस तरीके से। फॉर जेड एक्सिस के लिए क्या लिखोगे फॉर जेड एक्सिस के लिए क्या लिखोगे वेक्टर जेड सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 वेक्टर z1, या ऐसे लिख लो डायरेक्ट, क्या बनेगा 1 अपॉन m समेशन ओवर n आई इक्वल टू 1 एम आई जेड आई वेक्टर। सही है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मास ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसमें हम ये प्रूव करेंगे कि जो टोटल मास है और जो एक्सीलरेशन है सेंटर ऑफ मास, ये इक्वल होता है टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। अगर फोर्स लग रहे हैं F1, F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 Fm, ये प्रूव करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या, ये सारे जो फोर्स हैं वो किस पर वर्क कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास पर। तो इसके लिए मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल ऑफ masses m1 m2 m3 dot 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 mn with relative to a fixed origin and subjected to external forces f1 f2 f3 dot dot fn एक्जेक्टली। इसे वेक्टर भी लगा सकते हैं। ठीक, कोई पार्टिकल, कोई सिस्टम है जिसके पार्टिकल की मास क्या है m1 m2 m3 डॉट डॉट mn, और इन पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है सिस्टम पर वो क्या हो रहा है F1 F2 F3 डॉट डॉट वेक्टर के फॉर्म में। तो अगर हम बात करें वेक्टर आर सेंटर ऑफ मास, वी नो दैट, तो आप जानते हो n पार्टिकल के लिए जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है वो क्या होता है m1 वेक्टर r1 वेक्टर r2 डॉट 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 प्लस mn वेक्टर rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn। अच्छा, वेक्टर r सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, ये टोटल क्या बनेगा, टोटल कैपिटल M, तो इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन m, और ब्रैकेट में क्या बनेगा m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 प्लस डॉट 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 प्लस mn वेक्टर rn। तो ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। अगर हम पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो हमें क्या मिलेगी, वेलोसिटी, और जो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या मिलेगा हमें, एक्सीलरेशन, और हमें एक्सीलरेशन तक ही पहुंचना है। तो क्या करोगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां क्या हो जाएगा, वेक्टर आर सेंटर ऑफ मास इस तरीके से होगा, इक्वल टू m तो कांस्टेंट है, तो क्या लिखोगे m1 d वेक्टर r1 अपॉन dt प्लस m2 d वेक्टर r2 अपॉन dt प्लस डॉट 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 प्लस mn d dt वेक्टर rn। अच्छा देखो ये क्या है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या बनेगा आपका, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास, जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी इक्वल टू 1 अपॉन m, m1 ये क्या बनेगा, वेक्टर a1 प्लस, सॉरी वेलोसिटी बनेगी ये तो m1 वेक्टर v1 m2 वेक्टर v2 प्लस डॉट 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 प्लस mn d वेक्टर प्लस प्लस mn वेक्टर vn। इतना क्लियर हो गया। अब m का इसे मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, या फिर अभी वहीं रहने दो, फिर से क्या करोगे, अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वेक्टर v सेंटर ऑफ मास को क्या लिखोगे, d वेक्टर v सेंटर ऑफ मास अपॉन dt।
ये आगे से स्टार्ट कर दिया था मैंने पहले ही, ठीक है, उसी पेज पे। तो बताओ डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या बनेगा, बोलो, डी वेक्टर वी अपॉन डी टी, सेंटर ऑफ मास, 1/m, क्या बनेगा m1 डी वेक्टर v1 अपॉन डी टी प्लस m2 डी वेक्टर v2 अपॉन डी टी प्लस डॉट 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 प्लस mn डी वेक्टर vn अपॉन डी टी। अच्छा ये क्या बना, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 1/m, ये क्या बना, m1 a1 बना। m का मल्टीप्लाई इसमें करो, m वेक्टर a सेंटर ऑफ मास, अब देखो ये क्या बनेगा, फर्स्ट पार्टिकल पे अप्लाई फोर्स m में क्या बना, f1 वेक्टर प्लस वेक्टर f2 प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर fn। तो देखो क्या निकल के आया हमारा, क्या निकल के आया, m वेक्टर a सेंटर ऑफ मास इक्वल टू वेक्टर f1 प्लस वेक्टर f2 प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर fn। तो क्या बोल सकते हो, दिस मीन्स दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल moves as if the entire mass of the system were concentrated at it and all external force were applied off। तो ये सारे जो फोर्स हैं, ये सारे जो फोर्स है इनका जो सम है वो कहाँ लग रहा है आपके, एक्सीलरेशन कहाँ, ये किसका, ये सेंटर ऑफ मास का, ये फोर्स कहाँ अप्लाई हो रहे हैं, सेंटर ऑफ मास। बोलते ना